थोड़े समय में हम दुआ करेंगे। मैं चाहता हूं कि आप परमेश्वर से आज प्रार्थना करें और आपकी प्रार्थना ये होनी चाहिए, प्रभु मुझे तेरी सेवकाई में इस्तेमाल कर। आपको मालूम है मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, बट मैं दूसरों को बोलता हूं पढ़ो लिखो। आज बहुत कम पास्टर्स के बच्चे फुल टाइम मिनिस्ट्री में हैं, बहुत कम। पास्टर का बच्चा फुल टाइम मिनिस्ट्री में आना ही नहीं चाहता है। कोई अमेरिका जा रहा है, कोई विदेश जा रहा है, कोई किसी देश में जा रहा है अपना भविष्य बनाने के लिए। पर याद रखिएगा, एक बात बता रहा हूं मैं आपको, जब आपका सर्टिफिकेट फेल हो जाएगा, जब कंपनी का जॉब लेटर फेल हो जाएगा, याद रखिएगा आपको समझ में आएगा स्थापित करने वाला परमेश्वर होता है। स्थापित करने वाला परमेश्वर होता है। क्या मेरी बात सुन रहे हैं? आप दिल और जान लगा लीजिए घर बनाने में, बड़ा आपका घर परमेश्वर नहीं बना रहा है तो बनाने वाले का परिश्रम। मेरी दुआ है जब आज आप घर लौटे तो आप वो बनाए जो परमेश्वर चाहता है बनाओ। ये चर्च या इस कलीसिया में इर्द गिर्द जितनी कलीसिया है वो किसी मनुष्य ने नहीं बनाई है। एक मनुष्य अपनी ताकत से कितना कर लेगा? अगर आप अपनी मेहनत से कुछ बना रहे हैं आप थक जाएंगे, आप रुक जाएंगे। पर जब आप परमेश्वर से पता कर लेते वो क्या बनाना चाहता है, आपको सिर्फ खड़े रहकर देखना है और वो एक एक चीज बनाएगा आपके लिए। आपको पसीना बहना नहीं पड़ेगा, आप उसको बनाते हुए देखेंगे। आप लोग की शादी हो गई है, आपके लिए पैसा कुछ हो ही नहीं रहा है, इसीलिए क्योंकि तुम बना रहे हो। आज प्रभु से बोलो, प्रभु मेरी शादी को तू बना। जवानों आपसे बात कर रहा हूं, पहला प्यार हस्बैंड वाइफ नहीं होता है, पहला प्यार परमेश्वर होता है। और रिश्ते में जब पहला प्यार यीशु मसीह होता है, सारी चीजें ऊंच नीच तूफान सब कुछ निकल जाता है। क्या मेरी बात सुन रहे हैं? आज प्रभु से प्रार्थना करिए, प्रभु मेरे मार्ग को सेट कर। अगर आप में से कोई है जो कह रहा है पास्टर हमारा मार्ग बिल्कुल खराब हो गया है, आपको कोई खींच कर लेगा, चल 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 आज यूथ मीटिंग है, चल यूथ मीटिंग है, चल कह रहा हम नहीं रहेंगे, कह रहे चल तेरे को बाद में खाना खिलाऊंगा होटल में, पठान चिकन खिलाऊंगा, पठानी चिकन सुन के आप चर्च में आए हैं। बट मैं आपको बता रहा हूं और हर जवान से बात कर रहा हूं, सुनिए ध्यान से। आज आपको दिल में मालूम होना चाहिए कि आप स्वर्ग जा रहे हैं या नहीं। कल के लिए मत रखिए इस बात को, कल देखा जाएगा। कल किसी ने नहीं देखा। बाइबल कहती है मनुष्य का जीवन भाग के मालिक है, आज है कल गायब। आपको दिल में आज मालूम होना चाहिए कि प्रभु मैं स्वर्ग आ रहा। क्योंकि अगर आपको ऐसा नहीं मालूम, आपको मालूम ही नहीं नरक कितनी बुरी जगह है। बाइबल कहती है नरक एक ऐसी जगह है जहां पर आपके ऊपर आप जब आग में डाले जाएंगे आपको, और आपको मालूम है, सुनिए, एक पास्टर थे इस देश के नहीं बाहर के देश के पास्टर थे। वो पास्टर सोने से पहले थोड़ी दारू पीते, थोड़ा सा वाइन होता है, सोने अच्छी नींद आती है। आप में से कोई नहीं पीता है ना? 30 90 60 20 50 10 थोड़ा पीते थे सोने से पहले, ठीक है। एक दिन उनके पापा की मृत्यु की वर्षगांठ थी, तो उसकी याद में आधा कप 1 कप हो गया, थोड़ी देर में 1 कप 2 कप हो गया, फिर बताइए क्या हुआ? 2 कप 3 कप हो गए, 3 कप और 4 कप पे आदमी तो मिलकर भाई बनेगा। काम तो नहीं बड़ा आपको, 4 कप में आदमी फुल टाइट। ये पास्टर प्रचार करता है, अच्छी बात, चर्च। ये पास्टर अपने ऑफिस से निकला पी के, इसने गाड़ी घुसा दी, पुलिस आई लेकर गई। एक रात में जितना सब बनाया था, एक रात में सब कुछ छीन लिया गया। पास्टर से कब छीन लिया गया? उसका चर्च खत्म हो गया, खत्म हो गया एक रात में। कोई भी बात जो आपको लगती है चलता है ना, नहीं, अगर आप गलतियों को, अगर आप पाप को ऐसे लेते चलता है ना, याद रखिएगा यही छोटे छोटे, आपको मालूम है हाथी देखा है? हाथी
देखा ही होगा हाथी आप लोगों ने, कितना बड़ा होता है ना हाथी। पूरा हाथी जो है ना, हाथी अफ्रीका में हाथी जो है वो समझ लीजिए पूरे साल में 1000 लोगों को मारता है। 1000 लोगों को हाथी अफ्रीका में पूरे साल में मारता है। इतना बड़ा है। बड़ा कौन में एक मच्छर पूरे साल में 60,000 लोगों को मारता है। वो बड़े पाप नहीं होते जो लोगों को मारते हैं, वो छोटे छोटी गलतियां होती है जो लोगों को खत्म कर देती है, आपको पता भी नहीं चलेगा। हम लगे हाथी के पीछे, आपको पता भी नहीं मच्छर पूरे दुनिया आपके घर को खत्म कर रहा है। आज या तो परमेश्वर की सामर्थ से आप पाप को खत्म करेंगे या तो पाप आपको खत्म करेगा। हेलो, या तो आप और मैं परमेश्वर की सामर्थ से पाप को खत्म करेंगे या तो पाप आपको और मुझे खत्म करेंगे। जब आज हम प्रार्थना करेंगे, मेरी प्रार्थना आप सभी के लिए कि आप सफल होने पाए और उस जवान नबी के जैसे मत बनिएगा जिसके पास सामर्थ थी, उसके सामने पूरा भविष्य था। सोच कर देखिए, अगर परमेश्वर की आज्ञा मानता तो शायद एक और अध्याय उस पर छपा होता। पर जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं पर नहीं चलते, आपके जीवन से अध्याय छीन लिए जाते हैं। मेरी दुआ है कि आप में से कोई भी अपने समय से पहले ना मरे, कोई भी अपने समय से पहले अपने काम को पूरे किए बगैर यहां से ना जाए। क्या मेरी बात सुन रहे हैं? आप में से हर एक व्यक्ति ने जो काम उसने आपके लिए रखा है पूरा करना जरूरी है। हालेलुया। यूहन्ना उसके 15 अध्याय में लिखा है, यीशु मसीह कहने लगा, जो डाली मुझ में बनी रहती है वो क्या होती है? वो फलवंत होती है। आगे लिखा है, और परमेश्वर तुम्हारी छटाई करता है, काटता है। हमको छटाई पसंद नहीं है। पास्टर कहते हैं यहाँ पे मत जाओ, ये मत करो, आपके मम्मी डैडी कहते ऐसा मत करो। मेरे को नहीं बोलिएगा। मैं भी ऐसा था थोड़ा सा, मेरे को कोई कुछ बोलता था, मेरे को ऐसा गुस्सा आता था, मेरे को कैसे बोल दिया। हाँ, मैं मराठी में हमारा कसो को नहीं बोल रहा, मेरे को कैसे कोई बोला, जानते हैं मैं कौन हूँ। मेरे को भी ऐसा था। बड़ा आपको मालूम है, परमेश्वर आपको तोड़ता है, इस आपका घमंड तोड़ेगा। अगर आप परमेश्वर से मान जाएंगे तो अच्छी बात है, नहीं मानेंगे तो उसके तरीके बहुत भयंकर होते हैं। वो ऐसा तोड़ेगा आप टूट जाएंगे। छटाई, ट्रिमिंग, कट करना लिखा है ताकि तुम और फलवंत हो जाओ। हेलो, ताकि तुम और फलवंत हो जाओ, तुम्हारा फल बना रहे। मेरी प्रार्थना, जितने लोग यहाँ पर बैठेंगे, आपका फल बना रहे, आपका जीवन बना रहे, आपका लाइफ बना रहे। सिर्फ सपने मत देखिए, अमेरिका जाना है, लंदन जाना है, यहाँ पे जाना है, वहां पे पैसा है। नहीं, जहां पर अब्राहम के बेटे का नाम क्या है? ईसा। एक दिन की बात है, बाइबल कहती है ईसा मिस्र से निकलकर जेरार जा रहा था। जब वो जेरार जा रहा था, परमेश्वर ने उससे कहा मत जा। मालूम है क्यों जा रहा था? क्योंकि मिस्र में अकाल पड़ा था। अकाल, कुछ खाने के लिए नहीं, कुछ पीने के लिए। परमेश्वर ने ईसा से कहा मत जा, क्योंकि जहां पर तू है मैं तुझे वहीं पर फलवंत करूंगा। आपको फलवंत होने के लिए किसी देश में जाने की जरूरत नहीं है। आसमान का खुदा करण ज्वेल व्यारा मेरी आपको फलवंत करेगा। क्या मेरी बात सुन रहे हैं? यहीं पर वो आपको फलवंत करेगा। मेरी दुआ आपके लिए यही है, आज की सुबह अपने मार्ग को सीधा कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि आपका मार्ग भटक गए हैं, परमेश्वर दयावान परमेश्वर है, वो आपको और मुझे एक और मौका दे रहा है। हेलो, एक और मौका दे रहा है। यीशु मसीह चाहे तो अभी आ जाएगा, और उसको मालूम है अगर वो आ गया तो बहुत से लोग नरक की आग में झोंके जाएंगे। इसीलिए वो आपको और मुझे एक और मौका दे रहा है। अगर आपका परिवार उद्धार नहीं पाया है, आपको आज प्रार्थना करनी बोलिए, प्रभु मेरे परिवार को बचा ले। याद रखिएगा, दूसरा जन्म, तीसरा जन्म, चौथा जन्म नहीं होता है। बाइबल कहती है हर मनुष्य एक बार पैदा होता है और मर जाता है, उसके बाद न्याय। या तो तुम स्वर्ग जाओगे या तो नरक जाओगे, बीच में कोई टेम्पररी जगह नहीं है। जवानों, तुमसे बात कर रहा हूं, मुझे नहीं मालूम तुम्हारे घर पे क्या चल रहा है, बट सबसे पहले अपने मार्ग को सही करो। वो जवान नबी के मानी मत रहो,
जो बहकावे में आया, तुम्हारा तुम्हारा तुम्हारे जीवन का रखवाला तुम्हारे कलीसिया का खादिम है। हेलो, तुम्हारा खादिम तुम्हारे लिए अच्छा जानता है। योर पास्टर, तुम्हारे घर के अगुए, मुझे नहीं मालूम तुम कहां से आए हो, क्या सोच कर आए हो, पर याद रखिए सफल तब तक नहीं रहोगे जब तक अपने मार्ग को सही ना कर लो। सफल तब तक नहीं रहोगे जब तक तुम बनाना छोड़ दो और परमेश्वर को बनाते हुए ना देखो। हेलो, आज मेरी दुआ है कि जितने जवान यहाँ पर आए हैं, आप जब यहाँ से जाते हैं इसी आग के साथ घर लौटेंगे, और जो तुम्हारे रुके हुए काम हैं वो परमेश्वर पूरे करके बंद दरवाजों को परमेश्वर खोलने पाए और तुम्हारे जीवन में सफलता आने पाए। आमीन। अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद प्रभु। परमेश्वर, आज इन पवित्र बलवंत जवानों को मैं तेरे पास लाता हूं। खुदावंद, हर एक के अंदर एक दर्शन छिपा हुआ है, हर जवान के अंदर एक कलीसिया छुपी हुई है, हर जवान के अंदर प्रभु एक खादिम छुपा हुआ है, हर जवान के अंदर परमेश्वर एक वर्शिप लीडर छुपा हुआ है, हर जवान के अंदर एक इंजीनियर छुपा हुआ है। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं जितने जवान आज की सुबह यहां पर समय निकाल कर आए हैं, खुदावंद, अगर इनमें से कोई भी है जिनका मार्ग गलत